हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आज 5 जून को आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड हम शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आए हैं, जिसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 किसने जीता? इसका आंसर है मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस ने इसको दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL जीता। इसके अलावा WPL के चैंपियंस है 2023 में मुंबई इंडियंस, इसमें दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही थी। 2024 में RCB, इसमें भी दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही थी। और 2025 में मुंबई इंडियंस दोबारा विजेता बनी थी दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। अगला क्वेश्चन है, FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के मध्य कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। FTP क्लाइंट और सर्वर के मध्य अलग अलग नियंत्रण और डेटा कनेक्शन का उपयोग करके क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग से संबंधित अनुच्छेद है। इसका आंसर है अनुच्छेद 148 से 151। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। इसके अलावा जो कैग के रूप में पहले गिरीश चंद्र मुर्मू या GC मुर्मू का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? इसका आंसर है राजस्थान। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटरी तहसील से अरावली पहाड़ियों में से निकलती है। साबरमती नदी डूंगरपुर, पाली, सिरोही होकर बहती है और गुजरात के साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के काटला तहसील के अरावली पहाड़ियों से निकलती है। साबरमती नदी डूंगरपुर, पाली, सिरोही से होकर बहती है और गुजरात के साबरकांठा जिले से होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। गांधीनगर यानी गुजरात की जो राजधानी है वो इसी नदी के किनारे बसी हुई है। साबरमती नदी की सहायक नदी है वाकल, हाथमती, मामज, वृदक और सई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने संविधान में निम्नलिखित 3 परिवर्तन कौन से किए थे? इसका आंसर है, इस संदर्भ में संविधान में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए गए थे। इसका आंसर है, इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, जो अनुच्छेद 19 के तहत आता है। इसके अलावा इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के संबंध में राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया, जो अनुच्छेद 43B में आया है। और इसके अलावा इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, जिसका शीर्षक है सहकारी समितियां, जिसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वीय तटीय मैदान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पूर्वी तट घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। भारत के पूर्वीय तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट और पूर्वी तट के मध्य सुवर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ से नेतृत्व करते हैं? इसका आंसर है इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा? इसका आंसर है बैरहट निर्वाचन क्षेत्र से। हेमंत सोरेन झारखंड के राजनीतिक है और झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री है। उन्होंने 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। उन्होंने जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 और दिसंबर 2019 से जनवरी 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। यह झारखंड के में एक राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वह झारखंड विधानसभा के बैरहट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर है पाकिस्तान। तख्त ए बही, जिसे पानी के झरने का सिंहासन भी कहा जाता है, एक प्राचीन बौद्ध मठ है जो पाकिस्तान के मर्दन जिले में स्थित है। यह इंडो पार्थियन काल का एक पुरातात्विक स्थल है जो गांधार में बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अवशेषों में एक माना जाता है। तख्त ए बही को यूनेस्को ने 1980 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसे CCPI 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? दोस्तों इसका आंसर है 64। अगला क्वेश्चन है, DPSP किससे संबंधित है? इसका आंसर है राज्य नीति निर्देश सिद्धांत। DPSP भारत के संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं और ये सरकार को सामाजिक, आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में किस बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया? इसका आंसर है RBI ने इंडस बैंक पर ब्याज दरों से संबंधित मानदंडों को पालन न करने के कारण 27.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई बैंक की 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए निरीक्षण के बाद की गई। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? दोस्तों इसका आंसर है मुगल बादशाह अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति पर किस फसल पर जोर दिया गया था? इसका आंसर है हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसी अनाज फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि उनकी पैदावार में वृद्धि हो सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति में गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसका आंसर है 1857 क्रांति में गोरखपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद हसन ने किया, जिन्हें गोरखपुर का नाजिम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? इसका आंसर है लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें लक्ष्मी कहा जाता था। उनकी मां का नाम भागीरथी बाई के और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर क्या रही थी? इसका आंसर है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% थी, जबकि महिला साक्षरता दर 65.46% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% रही थी। दोस्तों ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इस टोटल साक्षरता दर कितनी थी, महिलाओं की कितनी थी, तो आप इसे पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? इसका आंसर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल किसे में पाया जाता है? इसका आंसर है साइट्रिक अम्ल जिसे नींबू और संतरा जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। यह एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है। 2011 के जनगणना के अनुसार उसकी थीम क्या थी? ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस पर दुष्प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है हरित क्रांति हालांकि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि लेकर आई, लेकिन इससे मिट्टी, जल संसाधनों और कुछ समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव भी डाले, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी और जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी का गुणवत्ता में कमी और जल प्रदूषण, ये सारी समस्या में हरित क्रांति के उपयोग से आई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झूम खेती में कौन सी जनजाति करती है? इसका आंसर है झूम खेती, जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य आदिवासी क्षेत्रों में पहाड़ी जनजातियां करती है। बेंगा जनजाति वन क्षेत्रों में झूम खेती करने का अभ्यास करती है।
अगला क्वेश्चन है 1976 के संविधान संशोधन से पहले क्या नहीं था? इसका आंसर आएगा मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक गोवा के राज्यपाल ने लिखी, और तो गोवा के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में विधान परिषद किस एक्ट से लागू किया गया था? इसका आंसर है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है भारतमाला की लंबाई कितनी है? दोस्तों सरकार के मुताबिक योजना का पूरा होने पर भारतमाला के तहत राज्य मार्गों की कुल लंबाई 51,000 किलोमीटर होगी। इसके पहले चरण में 29,000 किलोमीटर तक का मार्ग निर्मित किया जाएगा। दोस्तों पहली शिफ्ट समाप्त हो चुकी है। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज चलिए शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट आज की। पहला क्वेश्चन है महानदी की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 900 किलोमीटर। पूर्व मध्य भारत से होकर बहने वाली महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अपने उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में संगम तक लगभग 900 किलोमीटर तक फैली हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण संबंधित है? इसका आंसर है 5वीं और 6ठी अनुसूची। अनुसूचित जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची दोनों अनुसूचियों में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में विवरण किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सोहरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। सोहरा नृत्य उड़ीसा राज्य में किया जाता है। यह नृत्य सोहरा जनजाति द्वारा किया जाता है जो उड़ीसा के आदिवासी समुदायों में से एक है। यह नृत्य उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को दर्शाता है। सोहरा नृत्य में पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और नृत्य मुद्राएं शामिल होती है जो इसे विशिष्ट बनाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पाचन एवं एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, उत्सर्ग और आत्मसात होता है। प्रक्रियाओं का सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है पहले आएगा अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर आएगा अवशोषण, चौथा आत्मसात और 5वां उत्सर्ग। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। सरल पदार्थों में भोजन के जटिल घटकों के विश्लेषण को पाचन कहा जाता है। पचा हुआ भोजन अब आंत की दीवार में रक्त वाहिकाओं से गुजर सकता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अवशोषित पदार्थों को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है जहां उनका उपयोग शरीर द्वारा आवश्यक प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसे आत्मसात कहा जाता है। उत्सर्जन द्वारा शरीर से अवांछित अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1530 में किसने साम्राज्य को सूर्डन कर मर गया? इसका आंसर है बाबर। 1530 में बाबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के बाद मृत्यु प्राप्त की थी। वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया था। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं थे जिन्होंने 1530 से 1540 तक और फिर बाद में 1555 से 1556 तक शासन किया था। हालांकि शेरशाह सूरी के हाथों उन्हें अपनी सत्ता बीच में खोनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है 1555 में सूर साम्राज्य के शासक सिकंदर सूर को हराकर अफगान शासक को समाप्त कर दिया किसने? इसका आंसर है हुमायूं ने। 1555 में हुमायूं ने सूर साम्राज्य के शासक सिकंदर सूर को हराकर अफगान शासन को समाप्त कर दिया। हुमायूं ने सरहिंद की लड़ाई में सूर सेना को हराया और फिर दिल्ली पर कब्जा किया। अगला क्वेश्चन है गंगा की कौन सी सहायक नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका आंसर है सतलुज नदी। अन्य सहायक नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है यमुना, कोसी, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती, रामगंगा, हुगली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 106वां संविधान संशोधन के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? इसका आंसर है 33%।
106वें संविधान संशोधन 2023 के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 आरक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति वी.आर. गवई भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? दोस्तों इसका आंसर है 52वें नंबर के। अगला क्वेश्चन है, 2019 में 1000 बच्चों पर कितनी मृत्यु दर है? इसका आंसर है IMR आंकड़ों पर नजर डालें तो एक साल में 2 पॉइंट की गिरावट आई। 2019 में हर 1000 जीवित जन्मों पर 30 शिशुओं की मृत्यु हुई और 2020 में 28 शिशुओं की जान गई। NMR के डाटा देखें तो इसमें 2 पॉइंट्स की गिरावट आई थी। 2019 में प्रति जीवित जन्मों पर 22 नवजातों की मौत हुई थी और 2020 में 20 नवजातों की जान गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का उपयोग करके मतलब किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर है पेनिसिलिन का उपयोग कुछ प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यह वायरल संक्रमण जैसे सर्दी और फ्लू पर काम नहीं करता है। पेनिसिलिन जैसे कई प्रकार के जीवाणु संक्रमणों पर काम करता है, लेकिन यदि जीवाणु इसके प्रति प्रतिरोधी यानी अति संवेदनशील नहीं है तो यह काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची किस से संबंध है? इसका आंसर है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यह अनुसूची उन राज्यों में लागू होती है जिनमें अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, 1530 किसकी मृत्यु के बाद शासन समाप्त हो गया? 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का शासन हुमायूं के पास चला गया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी और हुमायूं को 30 दिसंबर 1530 को मुगल सिंहासन की स्थापित किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1555 में किसके पुत्र को हराकर वापस गद्दी पर बैठ गया था? 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। 1540 में शेरशाह द्वारा पराजित होने के बाद हुमायूं ने 15 वर्षों तक निर्वासित था। 1555 में हुमायूं ने सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर सूरी को हराया और मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, हर घर जल योजना 2024 में कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है 6 अक्टूबर 2024 तक जल जीवन मिशन ने 11.95 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण जल घरों में नल के पानी के कनेक्शन सफलतापूर्वक प्रदान किए गए, जिससे कुल कवरेज 15.19 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच गई है, जो भारत में सभी ग्रामीण घरों का 78.58% है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य कंप्यूटर को चलाने वाले निर्देशों को क्रियान्वित करना और डेटा पर संचालन करना है। यह कंप्यूटर का दिमाग है जो प्रोग्राम और डेटा को संसाधित करता है और आवश्यक गणना करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का कौन सा मॉडल दिया था? इसका आंसर है मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था का मॉडल दिया था। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार एक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया, जहाँ समान गुणों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में आते हैं, जिनसे समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति कितने सालों के लिए थी? 97वां संविधान संशोधन जो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करता है, साल 2011 में पारित हुआ था। यह संशोधन समितियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। यह संशोधन 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अगला क्वेश्चन है, 2025 में पैरा गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते? इसमें आंसर है, पैरा गेम्स भारत में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री लीग में 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारतीय दल ने कुल 134 पदक अर्जित किए, जिसमें 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रोंज शामिल हैं।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपको अगले एग्जाम की एनालाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।